नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। आज मुख्तलिफ मकामात पर यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक़िद हैं। शहर के विनोबा नगर में मक्का मस्जिद के रूबरू हज़रात उलमाए कराम और यहाँ के मकामी समाजी कारकुनान के इश्तराक से यौम आज़ादी तकरीब का एहतमाम किया गया। चलिए जानते हैं एहसासात कि आज़ादी की उस तारीख़ के हवाले से कि आज वक्त की क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों से आज मुल्क को आज़ादी की ज़रूरत है और आवाम को कैसे मसाइल से छुटकारा दिलाने की ज़रूरत है। जानते हैं हज़रात उलमा से। मौलाना, एक तो तारीख़ है, कहा जाता है कि आज़ादी के लिए बुज़ुर्गों ने कई क़ुरबानियाँ दी, उलमा की क़ुरबानियों को फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के मामलात हैं अपनी जगह, लेकिन आज वक्त की क्या ज़रूरत है, आज किन चीज़ों से आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है? बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद तो हो गया। अंग्रेज़ के जुल्म और उसके जबर से और उसके तसल्लुत से मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हो गया। लेकिन उसके बाद जो फ़िज़ा हुकूमत की यहाँ के बाशिंदों की बनी, बहुत खैर आफ़ियत के साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी वजूद में आया। अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर चले आ रहे थे। लेकिन अभी कुछ अरसे से हिंदुस्तान में ऐसे कुछ नामुवाफिक वाक़यात, नामुवाफिक हालात मुल्क के लिए दरपेश हुए हैं। इन सब को हल करने के लिए हम तमाम मुसलमान, तमाम मज़ाहिब के अफराद मिलजुल करके जिस तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी में हमने हिस्सा ले करके हिंदुस्तान को पूरी तरह हमने आज़ाद कराया है, आज को फिर एक बार हम सब मुसलमान और तमाम मज़ाहिब के तमाम अहबाब, चाहे वो किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, हिंदुस्तानी होने के एतबार से सब मिल करके हिंदुस्तान में फिर एक बार अमन को, अदल को, इंसाफ को और मुसावात को कायम करने की जद्दोजहद करना बहुत ज़रूरी है। मौलाना, फ़िरका परस्ती के जहर को घोलने की कोशिशें हो रही हैं और बिलखुसूस मदारिस को निशाने पर लिया जा रहा है। उलमाए कराम की सिर्फ कुर्बानियों को याद करते हुए हज़रात उलमा की जानिब से भी ऐसे इक़दाम अपनाए नहीं जा रहे हैं जिसकी वजह से हालात को काबू में किया जा सके। तो उलमा को क्या पैगाम रहेगा, उलमा कैसे इक़दाम अपनाने की ज़रूरत है? उलमा इकराम जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीन और मिल्लत के ये पासबान हैं, अमन और सलामती के ये अलमबरदार हैं, वहीं इस वक्त इस सख्त ज़रूरत है हज़रात उलमा इकराम सियासी मैदान में भी ये कदम रखे और जो अपने इल्म के ज़रिए से उम्मत को, कौम को अमन और सलामती का पैगाम देते हैं, वही पैगाम ऐवानों में भी, हुकूमत के ऐवानों में भी देने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। मिल्लत कहीं ना कहीं उलमा पर नज़रें टिकाई हुई है। इस सिलसिले में उलमा की जानिब से मायूसी ज़ाहिर हो रही है। कैसे इक़दाम अपनाना चाहिए और फौरी तौर पर इसका क्या लाएअमल होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की जानिब से मुख्तलिफ़ तंजीमों से और मुख्तलिफ़ तहरीकों के ज़रिए से वक्तन फ़वक्तन इलेक्शन के मौके पर, इलेक्शन के अलावा उसके अलावा मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहे हैं। बहुत सारे बैतुल माल कायम हुए हैं और बहुत सारे रिफाही इदारे भी उलमा इकराम और कौम के मिल्लत के अहबाब भी उसमें साथ हो रहे हैं, सब मिल कर के काम कर रहे हैं। लेकिन ये कार्रवाइयाँ थोड़ा सुस्त रफ्तारी के साथ हैं। इसमें अगर इंशाअल्लाह मज़ीद क़ुव्वत लाई जाए, मज़ीद सुरअत लाई जाए तो इंशाअल्लाह कौम व मिल्लत के मसाइल हल होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली रशादी कासमी है। से आप इस हल्के में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, क्या मसाइल हैं और यहाँ कैसी चीज़ों से आज़ादी की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं यौम आज़ादी 70 पर 8 साल की सबकी मुबारकबाद देता हूँ और मैं तमाम लोगों को, हिंदुस्तान के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई भाइयों का मैं तमाम का इस्तकबाल और शुक्र अदा करता हूँ कि आज यहाँ पर जो भी हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर हर जगह अपने तरफ से झंडे लहरा रहे हैं और खुशी का माहौल है। आज हिंदुस्तान की ये ईद है, जिस तरह मुसलमानों की रमज़ान की ईद होती है, बकरीद की होती है और दूसरों की होली होती है, गणेशा, आज सबकी हिंदू और मुसलमानों की ईद है जो यौम आज़ादी है। जो 70 पर 8 साल पहले जो ईद हमें मिली थी, जो आज़ादी मिली थी, लेकिन आज़ादी मिलकर भी हमें आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि इस वक्त आज हिंदू मुसलमान के बीच में जो उस वक्त हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े
मिल कर लड़ने से आज़ादी मिली थी, लेकिन आज हिंदू मुसलमान के बीच में एक सेपरेशन डाला हुआ है, जो हिंदू को अलग करा जा रहा है और मुसलमानों को अलग किया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, लेकिन आज हमारा जो आप जो सवाल किए इसका जो है, हमें तो आज़ादी तो भूख की आज़ादी मिलना चाहिए, यहाँ हमें खुलकर जीने की आज़ादी मिलना चाहिए, क्योंकि हमें खुलकर जीने के लिए नहीं दे रहे हैं, हमें बहुत, हम लोगों को बहुत मजबूर कर रहे हैं कि लेकिन जी नहीं सके। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें खुलकर जीने का मौका दे और हमारे जो भी हमारे माइनॉरिटीज़ के जो भी हमारे हक़ हैं हमें दिए जाएं, और जिस तरह उस वक्त हम मिलकर लड़े थे उसी तरह आज भी मिलकर जीने की मसाइल करने के लिए लड़ने की जरूरत। इंशाअल्लाह। तो नाजरीन, ये एहसासात थे। यकीनन आज जहालत से आज़ादी की ज़रूरत है, भूख से आज़ादी की ज़रूरत है, खौफ से आज़ादी की ज़रूरत है, हमारे मसाइल मांगने से कहीं ज़्यादा छीनने की ज़रूरत है। इन पैगामात को आम करने की ज़रूरत है। और यौम आज़ादी के तक़रीबात के सिलसिले में जहाँ सिर्फ असलाफ की कुर्बानियों को याद करके इस यौम आज़ादी को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर वही सूरत हाल हमारे सामने उभर कर आती है, लेकिन आज एक नया पैगाम ये है कि हमें इन तमाम चीज़ों से आज भी आज़ादी की ज़रूरत है और उसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। यही एक पैगाम था। देखना ये है कि इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, आज यौम आज़ादी की मुनासिबत से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न आज़ादी का एहतमाम था। उसी की एक कड़ी के तौर पर शहर के अरबी कॉलेज से करीब वाक़े रेलवे गेट के पास मौजूद पीस अपार्टमेंट के मकीनों ने भी जश्न आज़ादी का एहतमाम किया था, जहां तलबा और मुख्तलिफ सियासी कायदीन का एजाज़ किया गया। उसी की कुछ झलकियाँ आपके रूबरू।